ये है Panasonic 1.5 टन 2026 मॉडल एसी और मैं इसको यूज कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली एक मंथ से। इसको दिन रात यूज किया है। इसके अलावा Panasonic 2024 मॉडल, Panasonic 2025 मॉडल और ये Panasonic 2026 मॉडल, तीनों एसी को खुद से यूज किया है ताकि मैं आपको बता सकूं इसकी कूलिंग कितनी बिजली कंज्यूम करेगा, क्या आपको ज्यादा अच्छा मिलता है इस बार, और 5 स्टार या 3 स्टार कौन सा एसी वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपके एरिया में सर्विस अच्छी है या बेकार, अपनी लोकेशन कमेंट कर दो बेस्ट एसी सजेस्ट कर दूंगा। स्टार्टिंग विद डिजाइन, मैंने 2024, 2025 और 2026 तीनों Panasonic एसी यूज किए हैं। बट अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो 2024 Panasonic एसी का इंडोर यूनिट बड़ा था, फिर 2025 में हल्का सा छोटा हो गया, पर 2026 में Panasonic का इंडोर यूनिट काफी ज्यादा बड़ा मिलता है क्योंकि इसके अंदर का ब्लोअर अब 41 इंचेस का कर दिया है, जिसकी वजह से एयर फ्लो आपको पहले से ज्यादा बेहतर मिलेगा। कितना ज्यादा? पहले एयर फ्लो आपको 550 CFM का मिलता था और अब बढ़ा के 703 CMF का मिलेगा। इसका बेसिक मतलब ये है इंडोर यूनिट ज्यादा हवा फेंकता है, तो आप रूम में कहीं भी बैठे हो हवा आप तक पहुंच जाएगी। इस बार आउटडोर यूनिट में भी आपको कुछ मेजर चेंज मिलता है। पहला तो डिजाइन चेंज है, पहले स्क्वायर ग्रिल मिलता था और अब सर्कुलर प्लास्टिक ग्रिल मिलता है, तो डिजाइन में डिफरेंस है, डेफिनेटली अलग दिखता है। बट इंडोर यूनिट में जो एक चीज आपको फील होगी वो है इसका बिल्ड। मैंने 2024, 2025, 2026 तीनों वेरिएंट यूज किए हैं और मैं पर्सनली बोल सकता हूं कि 2024 वेरिएंट की बिल्ड सबसे ज्यादा अच्छा था। 2026 वेरिएंट में अगर आप प्लास्टिक को हल्का सा प्रेस करते हो तो प्रेस होता है और ये प्रीमियम एसी है और इस टाइप का फ्लेक्स नहीं होना चाहिए था, तो ब्रांड यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकता था। नाउ कमिंग ऑन, बाहर की प्लास्टिक भले ही एवरेज है बट अंदर का बिल्ड क्वालिटी, कॉइल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता हमेशा की तरह। एसी में आपको 100% कॉपर कॉइल मिलती है और सबसे अच्छी बात है कि इंडोर और आउटडोर यूनिट दोनों की कॉइल्स की फिन्स पे शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी की कोटिंग मिलती है। ये बेसिकली एक ब्लू कलर का केमिकल कोटिंग है जो कि कॉपर कॉइल्स को जंग और हवा से सेफ रखती है, प्रोटेक्ट करती है। इसी में आउटडोर यूनिट में एक बेहतरीन नया फीचर मिलता है, दैट इज डस्ट बस्ट। कंडेंसर ब्लॉक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, बट ये एसी चलने के बाद आउटडोर यूनिट को 3 मिनट के लिए उल्टी डायरेक्शन में घुमाता है, जिससे अंदर जमी हुई सारी धूल मिट्टी बाहर फेंक देता है, जिससे कॉपर कॉइल्स आपकी क्लीन हो जाती है, कूलिंग एफिशिएंसी ऑब्वियसली ज्यादा इंप्रूव हो जाती है एंड दिस इज वेरी गुड फीचर। तो ऑल इन ऑल कूलिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ेगी। बाकी Panasonic भी क्लेम करता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। आप बिल्कुल मत फंसना, एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर बाय करना। अब सबसे बड़ा सवाल, बिजली का बिल कितना आएगा, सभी पूछते हैं, तो ध्यान से सुनो। मेरी रियल लाइफ कैलकुलेशन और आपका रूम डिफरेंट हो सकता है, तो हल्का फुल्का बैरी करेगा, बट अगर 5 स्टार मॉडल को रात में 8 घंटे चलाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर आपका रूम थोड़ा छोटा है तो कम कंज्यूम करेगा, अगर बड़ा है तो ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा। मेरे केस में अप्रोक्सीमेटली 4 यूनिट कंज्यूम की है और मेरा रूम 160 स्क्वायर फीट के आसपास है। हाँ, और डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। और 3 स्टार मॉडल अप्रोक्सीमेटली 6 यूनिट कंज्यूम करता 8 घंटे में अप्रोक्सीमेटली। सो अगर आपको एसी बहुत ज्यादा यूज करना है तो 5 स्टार एसी ही सेंस बनाता है क्योंकि उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती है। और मैं किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन कभी नहीं करता। बाकी ब्रांड क्लेम करता है 34 dB साइलेंट नॉइस, बट अगर आपका रूम बड़ा है तो स्टार्टिंग में फैन की नॉइस आपको हल्की सी समझ में आएगी, तो नॉइस लेवल आपके अप्रोक्सीमेटली 38 dB टू 40 dB होंगे और ये भी काफी कम नॉइस लेवल होते हैं। अगर आप पास में जाओगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज इतना पता नहीं चलेगा। तो ब्लोअर की आवाज थोड़ा सा फील होगी, फिर भी ये बहुत ज्यादा साइलेंट एसी है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नया एसी इंस्टॉल करो तो टेक्नीशियन को बोल देना कि वैक्यूम मशीन साथ में लेकर आए। टेक्नीशियन मना करेंगे बट आप जरूर वैक्यूम कराना, क्योंकि ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से गैस लीकेज होता है। ऑल इन ऑल Panasonic 1.5 टन 2026 मॉडल वन ऑफ द बेस्ट एसी है, बट अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 3 स्टार, 5 स्टार, 2025 मॉडल भी मिलते हैं, तो कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। सो अगर आपका बजट कम है तो आपके पास 3 स्टार ऑप्शन है, और 3 स्टार में 1.5 टन 2026 मॉडल ही कंसीडर करना। कार डिस्काउंट लगाने के बाद अप्रोक्सीमेटली 30,000 टू 32,000 में मिल जाएगा। एयर फ्लो आपको अच्छा मिलेगा और लेटेस्ट एसी है। और अगर आपको टॉप नॉच एसी लेना है फिर आप 1.5 टन 5 स्टार को कंसीडर कर सकते हो। कार डिस्काउंट लगाने के बाद अप्रोक्सीमेटली 42,000 में मिल जाएगा। बट अगर थोड़े पैसे बचाना चाहते हो तो 1.5 टन 5 स्टार 2025 मॉडल भी ले सकते हो, जो कि कार डिस्काउंट लगाने के बाद 35 टू 37,000 का मिलेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5,000 कम। अगर आप वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन से देखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कूलिंग वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम कूलिंग ही मिलेगी। स्पेशली मैंने तीनों एसी यूज किए हैं तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।